सर एक एजेंट की लाइफ में ये भी बहुत सारे मिशंस होते हैं ऐसे जिसमें उन्हें टेररिस्ट ग्रुप्स में ज्वाइन होना होता है, उनकी तरह ट्रेन करना होता है। तो मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि क्या हमारे इंडियन एजेंट्स को ये ट्रेन किया जाता है कि आप उनका ट्रस्ट कैसे गेन करोगे, या सपोज़ कोई हिंदू है तो वो उनकी लैंग्वेज कैसे सीखेगा, या वो नमाज कैसे पढ़ेगा, या कुछ भी, ये सब ट्रेन होता है इंडिया में? डेफिनेटली 100% कि मतलब कि अगर उसे जिस ऑर्गेनाइजेशन में प्लान करना है, मतलब उसको प्लान करेंगे कि वो वहीं रहेगा, तो उसके लिए उसकी कंटिन्यू ट्रेनिंग चलेगी। ठीक है, 1 साल 2 साल 2.5 साल, जिस तरह का उसका IQ लेवल होगा और जिस रीज़न में उसको जाना है दुनिया की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो वहाँ वो प्लान होगा वहाँ पर। मतलब मैं एक कहता हूँ आपको, एक शॉर्ट में एक बात बताता हूँ कि आप जाओ किसी भी देश में, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आप वहाँ रहो बढ़िया से, वहाँ शादी भी करो आप, ठीक है, आपके बच्चे भी होंगे, अपने बच्चों को भी पढ़ाओ, बस एक ही चीज़ मत भूलना, अपने देश को, बाकी आप सब कुछ करो। बस ऐसे मैं नाम नहीं बताऊंगा ना, एग्जाम्पल दूंगा बहुत सारी जगह पर, तो एक ही लाइन है कि सब कुछ करो, दुनिया की हर चीज़ करो, एक बात याद रखना कि आपका देश आपके पीछे है करके। बट सर क्या सोल्जर्स को, स्पाइस को इतने पैसे मिलते हैं कि वो डबल क्रॉस ना करें या डबल एजेंट ना बने, या मतलब वैसे, क्योंकि फाइनेंशियली प्रॉब्लम होगी तभी आदमी बिकता है, हर चीज़ का एक दाम है, क्योंकि देश प्रेम है तो वो देश के लिए तो काम कर ही रहा है, बट एक मतलब कोई मजबूरी होगी जिस केस में एजेंट्स भी डबल क्रॉस करते हैं। यार पहले तो सबसे पहले मैं ये बोलूँगा सर, देखो पैसे कमाने तो दुनिया में बहुत सारे बिजनेस में यार, ठीक है, बहुत है आजकल तो, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ रील ही बहुत बढ़िया आजकल तो, रील से ही पैसे कमा लो भाई। सही बात। ठीक है, शायद जितना रील से एक आदमी एक दिन में पैसा कमाता होगा तो सैलरी भी नहीं होगी यार एक एजेंट की, जितने एक दिन की इनकम होगी उसकी। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, पैसे से भी बहुत चीज़ें ऊपर क्या आती है, बहुत सारे लोग होते हैं, आप रेशियो देखोगे तो रेशियो पॉइंट में मिलेगा आपको, लाखों में से एक ही आदमी होगा जो डबल एजेंट का काम करेगा यार। बट वो क्यों करते होंगे? देखो उसके पीछे ज़रूरी नहीं है कि पैसा भी हो, कई चीज़ें होती हैं। कई बार क्या होता है कि आपको कहते हैं कि इस दुनिया के अंदर एक एजेंट को 3 चीज़ें नहीं करनी चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए, हनी ट्रैप से बच ले यार। हनी ट्रैप मतलब लड़की, या मतलब हनी ट्रैप गर्ल्स। अगर कई बार क्या होता है डबल एजेंट बनने का क्या होता है कि जैसे हमारे एक IPS डेपुटेशन गए थे, उस टाइम लिट्टे का बहुत बड़ा चल रहा था लंका के अंदर, हमारे साउथ के एक IPS थे, RNW में डेपुटेशन थे, वो CIA की एक एजेंट उनसे मिली एयर होस्टेस बनकर, ठीक है, और कुछ टाइम के बाद वो दोबारा मिली उनसे, इंडिया में आई, इंडिया में आने के बाद उन्हें अपने साथ बुलाया, कर लिया उनको हनी ट्रैप और कई सीक्रेट्स लेकर गई। अब वो वहाँ पैसे के लिए नहीं गए लेकिन फंस गए, हनी ट्रैप हो गए ना। कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे वीडियोस, ऐसे फोटोग्राफ्स, उन्हें लगेगा अगर दुनिया के सामने आ जाऊंगा तो यार मेरा क्या होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा। तो हर चीज़ पैसे का भी नहीं होता, वो मतलब कि दुनिया की हर एजेंसी वो ये चाहेगी मैं यार एक एजेंट को कैसे अपने कंट्रोल में लूँ। ठीक है, अगर आप चाणक्य नीति वही है, साम दाम दंड भेद, ठीक है, ये सब अपना लो आप। सही बात। सर एक चीज़ और है कि जैसे हम बात कर रहे थे कि देश एक्चुअली दूसरे देश भी चलाते हैं, ऐसे ही बहुत सारे बड़े बिजनेसमैन का भी नाम आता है कि ये भी देश चला रहे हैं, या ये भी डिसीजन मेकिंग का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और सिर्फ इंडिया ही नहीं, ग्लोबली भी बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठे हैं। कुछ ऐसी सीक्रेट सोसाइटीज़ का भी नाम हम सुनते हैं, मुझे नहीं पता आपने सुना है कि नहीं, इल्यूमिनाटी और ये सब। तो कभी किसी मिशन के दौरान या कभी कुछ आपके अक्रॉस ऐसा कुछ आया कि भाई ये कुछ सीक्रेट सोसाइटी या बिजनेसेस हैं, या जो ऐसे भी गवर्नमेंट को मैनिपुलेट कर रहे हैं? अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि गवर्नमेंट दूसरे देश की कौन बनेगी, ये कौन डिसाइड करेगा, जिसको फ़ायदा होगा। आपको एक उदाहरण बताता हूँ कि कल US मतलब रशिया से हम कोई डील कर रहे हैं, कोई भी देश डील करता है उनसे, और हम वेपन्स की डील कंटिन्यू किससे लेते हैं, रशिया से लेते हैं। या फिर हम अपना एक नया गवर्नमेंट आती है और वो बोलती है यार हम इस बार डील US से करेंगे करके पूरी की पूरी, या हम इसराइल से डील करेंगे। ठीक है, अब इसराइल का जो बिजनेस टाइकॉन है, जिसको पता है मेरी अरबों के वेपन्स जाने वाले हैं करके, खरबों के वेपन्स बिलियंस में, वो क्या चाहेगा गवर्नमेंट किसकी आए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। वो उसकी चाहेगा जो इसराइल से डील करने वाला है, उसके लिए वो हजारों करोड़ की फंडिंग भी देगा। ठीक है, तो कौन डिसाइड करता है गवर्नमेंट किसकी बने, जिसको अपना फायदा होगा, वही तो डिसाइड करेगा। कि अभी एग्जाम्पल के लिए कि किसी भी अभी कोई आदमी एक प्रोजेक्ट को लेकर चलता है, ठीक है, और US का ट्रम्प बोलते हैं उनसे
कि यार जैसी मेरी गवर्नमेंट आती है ये प्रोजेक्ट तुम्हारे पास, ठीक है, और क्या कहते हैं, अब वो आदमी अपने हजारों करोड़ की फंडिंग भी देगा, वो साम दाम दंड भेद सब कुछ कर देगा ट्रम्प की गवर्नमेंट लाने के लिए। तो गवर्नमेंट डिसाइड कुछ पावरफुल लोग ही करते हैं कि गवर्नमेंट किसकी बने करके। और वो कैसे होता है मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आप किसी नेता से नहीं मिले कभी भी, लेकिन आपके दिमाग के अंदर एक पिक्चर बन चुकी है। वो पिक्चर कैसे बनी है, कैसे बनाई है, उसके पीछे बहुत एक लॉन्ग प्रोसीजर होता है। मतलब प्राइम मिनिस्टर भी एक कंट्री का वो फेस नहीं है, वो बस एक फेस है, मतलब वो नहीं है जो कंट्री चला रहा है, ऐसा कह बहुत सारे, अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि कई बार बहुत सारे लोग हैं, मैं ऐसे ऐसे लोग बताऊंगा घर में पानी नहीं आ रहा होगा, उनका नल नहीं आ रहा होगा, गाली प्राइम मिनिस्टर को दे रहे होंगे कि यार हमारे घर में नल नहीं है। यार मतलब एक चीज़ ये सोचो ना कि आपके घर में पानी नहीं आ रहा, आप कंप्लेन किससे कर रहे हो? प्राइम मिनिस्टर से। आपको उस दिन समझ में नहीं आया जिस दिन आपने दारू की बोतल ली थी वोट देने के लिए यहाँ पर लोकल एमएलए को, ठीक है। जब आप लोकल एमएलए से भाई साहब दारू की बोतल ले लिए तो फिर लोकल एमएलए भी तो अपना वो कोटा पूरा करेगा ना यार, जो आपने पैसा लिया है। आप सबसे पहले खुद के अंदर जो मतलब किसी भी देश की जनता है वो खुद से क्वेश्चन नहीं करती पहले यार। इस बार इलेक्शन आ रहे हैं, उनको सब कुछ चाहिए इलेक्शन में, उनको पैसे भी चाहिए, चीजें भी चाहिए, फिर आप क्या उम्मीद कर रहे हो यार किसी गवर्नमेंट से? अगर मैं इलेक्शन के अंदर 2 करोड़ 5 करोड़ लगा के इलेक्शन जीत रहा हूं तो मैं वो भी तो रिकवर करूंगा यार। तो उस चीज के लिए भाई सबसे पहले हमें खुद सही होना पड़ेगा। अगर जब तक हम खुद सही नहीं होंगे ना, आप एक चीज देखो, आप क्या चाहते हो? लोग अपने घर को बहुत साफ रखते हैं, मेरा घर, उनको मोहल्ले से मतलब नहीं है यार। मोहल्ले में बनिए कचरा वहां फेंक दे करके, तो देश तो बहुत दूर की बात है यार। जब आप अपने एक घर से बाहर नहीं निकल रही आपकी सोच कि मेरा घर, वो मतलब एक छोटे से, मतलब आपके घर के बाहर कोई गाड़ी लगा दे थोड़ी देर के लिए, आप बाहर आ जाते हो यूं करके, गाड़ी किसने लगा दी करके, तो क्या देशभक्ति की उम्मीद करोगे यार आप? और आप उनसे ये उम्मीद करोगे कि वो कल देश के लिए खड़े होंगे करके, जिन्हें गाड़ी लगाने में पार्किंग होगी थोड़ी देर दिक्कत पड़ गई। तो जब तक हर हिंदुस्तानी को, दुनिया के हर आदमी को पहले सेल्फ होना पड़ेगा यार। अगर जो आदमी कंप्लेन कर रहा है ना, पहले उससे पूछो यार तूने क्या किया है करके। हर आदमी को देखो सर, 15 अगस्त के दिन पूरी दुनिया की डीपी चेंज हो जाती है, 16वें अगस्त में दोबारा किसी और की आ जाती है यार। सही बात है, करेक्ट बात है। हाँ, 16वें दिन में डीपी, बिल्कुल एक दिन के लिए दुनिया की सब चीज़ें कर लो। सर ये दिखावे से नहीं होगा यार, करना पड़ेगा। उन बच्चों को भी याद करो जो 18 साल के बच्चे -40 डिग्री टेम्परेचर पर खड़े होकर ड्यूटी दे रहे हैं यार। कभी यहाँ 45 डिग्री 50 डिग्री में जैसलमेर में बैठे हुए हैं, वो भी तो किसी माँ के बच्चे हैं बस। लेकिन एक दिन याद करना है, तो ऐसा नहीं है सर। मैं आपको ये बोल रहा हूँ, पहले हमें खुद को सही होना पड़ेगा। जब तक हम खुद सही नहीं होंगे ना, जब तक दुनिया का कोई भी देश प्रोग्रेस नहीं कर सकता। आप कितने भी बड़े लीडर को लेके आ जाओ, आपकी जनता को सही होना पड़ेगा यार। क्या करोगे? एक चीज़ बताओ, एक बहुत अच्छा लीडर बैठा है अभी ऊपर, वो चाहता है कि देश सही हो, लेकिन उसी के पार्टी के कुछ लोग उसे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हम जैसे लोगों की वजह से, क्योंकि हमने दारू की बोतल के बदले वोट लिया है यार। वो चाह के भी डिसीजन नहीं ले पा रहा है, सरकार गिरा देंगे करके। सर लोगों का ये गलत राह पे जाना है, फिर गलत मेंटल स्टेट रखना अपने लीडर्स को लेकर, या फिर जो भी है, ये लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से हो रहा है हमारे देश में, ऐसा है क्या? यार लैक ऑफ एजुकेशन भी नहीं कहेंगे, यूथ हमारी दुनिया में हमारा सबसे ज़्यादा है, ठीक है यार। कि सबसे पहले क्या, मैंने आपको बोला सबको शॉर्टकट चाहिए, सबको शॉर्टकट चाहिए आज के टाइम में। मतलब 90% लोगों को शॉर्टकट रास्ता अपनाना, रातों रात नाम चाहिए, पैसा चाहिए, शोहरत चाहिए, मेहनत नहीं करनी वैसी। मतलब मैं आपसे नहीं कह रहा मुझे आपकी डिग्री नहीं चाहिए यार, आपके अंदर नॉलेज कितना वो बता दो। जब बहुत सारे स्कूल्स नहीं थे, नॉलेज आज भी हम चाणक्य को फॉलो करते हैं यार। कौन सी डिग्री कौन से कॉलेज से पढ़कर आए थे भाई? आपके अंदर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सही बात है। और आपके अंदर भाई आज के अंदर मतलब सेल्फ डिसीजन की पावर ही नहीं है। ये जो कर रहा है वही मैं करूंगा, इसने वो किया वही मैं करूंगा, भाई खुद के अंदर मतलब डिसीजन पावर नहीं है। सर मैं आपका एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ। आपने नरेंद्र मोदी जी जब सीएम थे गुजरात के, उनके साथ आपने टाइम सर्व किया है अपना, उनको उनकी सिक्योरिटी में रहे हो आप, तो थोड़ा उस बारे में बताओ, वो कैसा था? सर मैंने बिल्कुल ही चेंज ही नहीं देखे यार। आज भी मैंने कभी उन्हें छुट्टी करते हुए नहीं देखा भाई, ये मैं बोल रहा हूँ, मैंने कभी नहीं देखा। मतलब कि उन्होंने लीव ली हो, जितने भी दिन मैं उनके साथ था, शायद मैं 90 या 92 डेज तक उनके साथ रहा। कि एक ऐसा लीडर, ऐसा नहीं है, मैं देखो मैं किसी मेरे लिए सारे धर्म बराबर है भाई। मैं उस एजेंसी से आया हूँ जहाँ मुझे पहली बार अभी आके पता चला है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भी सब हैं करके अलग। उससे पहले मुझे पता ही नहीं था यार।
हम लोग एक ही मंदिर में जाते थे, एक ही गुरुद्वारे में बैठते थे। अभी बाहर आके पता चल रहा है मुझे कि भाई धर्म भी कुछ है करके। ठीक है, मैंने हर धर्म के लड़के के साथ ऑपरेशन किया है यार, हमने मिल के काम किया है। तो और ना ही मैं किसी मेरे को पार्टी से फर्क नहीं पड़ता, मैं देता हूँ वोट आदमी को देखकर यार। मेरे लिए आदमी इंपॉर्टेंट है भाई, मेरे लिए पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, उस मेरे लिए आदमी की वैल्यू है। मैंने मेरी लाइफ में उन्हें लिव छुट्टी जाते हुए नहीं देखा भाई। इस एज पर लोग आज भी, आपने देखा होगा, देखो दुनिया, मैंने आपको क्या बोला कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये भी बोला कि बहुत सारे लोग नहीं चाहते कि ये गवर्नमेंट रहे करके। ठीक है, कुछ पावरफुल कंट्री नहीं चाहते कि गवर्नमेंट हट जाए क्योंकि आपका लीडर बहुत पावरफुल है। लेकिन मैंने आपको क्या बोला, फिर भी डिसीजन पावर क्यों नहीं ले पाते हैं? कुछ एक जनता की वजह से। आपको 70 साल में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, किसी को भी, किसी को 70 साल में प्रॉब्लम नहीं हुई, 10 साल में सबको प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। आज आप देखो ना यार, आज दे रखा है ना कि आज आप हमारी आर्मी के ऊपर एक 9mm फायर करके देखो, हम रॉकेट लॉन्चर चलाएंगे करके भाई, हम 84mm चलाएंगे, आप 9mm तो मारो। किसी भी एक लीडर ने ऑर्डर्स दिया कि जाओ भाई कैंप उड़ा दो करके किसी देश के अंदर, लेकिन आम जनता को नहीं पता इसका असर कितना बड़ा जा सकता है ग्लोबल लेवल पर। आप किसी देश के अंदर जा रहे हैं भाई, पूरा वर्ल्ड आपके अगेंस्ट हो सकता है, लेकिन एक लीडर ने बोला नहीं भाई करना है करके सबक सिखाना है। तो डिसीजन लेना मतलब लगता बहुत आसान है, बहुत मुश्किल होता है डिसीजन ऊपर लेवल पर लेना। सही बात है सर, मोदी जी के अगेंस्ट भी कुछ लोगों को करना है, फिर जनता के माइंड में कुछ गलत नैरेटिव डाल देना, ये भी कोई एजेंसी ऐसी करती है? एजेंसी, ये मैंने आपको क्या बोला कि वेस्ट में बैठे हुए, ठीक है, या हमारे पड़ोस में बैठे हुए, वो चाहते ही नहीं है कि एक देश तरक्की करे। ठीक है, ये देश तरक्की करेगा तो दिक्कत होगी ना उनको। मैं एक छोटा यार आपको और मैंने आपको बोला कि 2 कंपनी एक ही सामान बना रही है, तो हर आदमी चाहेगा ना मेरी कंपनी का सामान बिके, उसकी कंपनी कैसे बर्बाद हो, तो हमारा देश कैसे बैकफुट में जाए। उसके लिए मैं 100 रुपये भी खर्च कर दूंगा, क्योंकि अगर मैं बैकफुट में जाऊंगा तो मैं 1000 रुपये कमा लूंगा यार। सही बात है।